आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में हमें फ्राइडे के दिन कोई अपडाउन तो देखने को नहीं मिली, लेकिन इसके बीच में गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। गवर्नमेंट जल्द ही एक नया लॉ लाने वाली है टेलीकॉम सेक्टर के लिए। एक तरह से बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। जो भी टेलीकॉम सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स का निवारण एक साथ किया जाएगा। यानी आने वाले समय में इस टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ी संभावना आने वाली है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बयान जो निकल के आ रहा है हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से, उसके भी बहुत ज़्यादा मायने। तो क्या आने वाले समय में ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी की संभावना बनने वाली है। और ऐसे में ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है जिसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में, क्या आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। वैसे अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है और कंपनी के फंडामेंटल भी वीक है। लेकिन अगर आप ये कंपेयर करो पिछले समय से, तो ये कंपनी एक बहुत ही मजबूत कंपनी हुआ करती थी, बहुत ही पुरानी कंपनी है और इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ये अपने कस्टमर को हर तरह की जो है सुविधा मुहैया करते हैं। जैसे कि आप देखो तो उनके लिए बिजली की व्यवस्था भी करते हैं, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी और नॉर्मल ऊर्जा के माध्यम से भी। तो एक तरह से देखें तो जो भी नए प्लेयर आ रहे हैं उनके लिए जीटीएल इंफ्रा के साथ में बिजनेस टाइप करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो क्या आने वाले समय में इस टावर कंपनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। जिस तरह से बयान जो निकल के आ रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा टावर की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में क्या ये टावर कंपनी कुछ कमाल कर सकती है। तो बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय में हमें मालामाल कर सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को डुबा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसवी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात करें तो हमने इंट्राडे में अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों ही देखे। यानी जो इसका लो था वो 1.25 का था, यानी लोअर सर्किट लगा, और फिर इसमें हमने 1.35 का अपर सर्किट भी देखा और अंत में जो क्लोजिंग रही वो 1.30 पर रही, यानी थर्सडे की क्लोजिंग पर रही। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारोबार हो रहा है। यानी एक तरह से देखें तो यहाँ पे खरीदारी भी हो रही है और बिकवाली भी हो रही है। लोग यहाँ पे कम क्वांटिटी नहीं बल्कि ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा पैसा कमा रहे हैं और इसलिए यहाँ पे आपको अपडाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये खेल जो होता है ये 5 से 10 पैसे का खेल बहुत बड़ा खेल है अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो। और वैसे भी आप देख रहे होंगे वॉल्यूम इसका हमेशा ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन बीएससी में 1,81,26,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,05,00,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 58.39% है। तो ये आप देख सकते हो कि लोग यहाँ पे 2-3 दिन की डिलीवरी उठा के उसमें भी पैसे कमा रहे हैं। अगर हम बात करें एनएससी की तो यहाँ पे 1,80,44,000 का वॉल्यूम और सामने 1,22,28,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 67.77% है और इसीलिए आपको अपडाउन देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाते हैं, 2-3 दिन के लिए डिलीवरी रखते हैं फिर बेच देते हैं और इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा अपडाउन भी देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर हम इसके वॉल्यूम को देखें, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, थर्सडे को ज़बरदस्त 14 करोड़ इसका वॉल्यूम होता, फ्राइडे को काफ़ी कम 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और ये वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह है कि जल्दी ही यहाँ पे अपर और लोअर सर्किट लगे थे, नॉर्मल ट्रेडिंग बहुत कम हुई। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 65 पैसे इसका 52 वीक का लो है, 4 रुपीज़ इसका 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 1.30 के आसपास है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पेपर वर्क किया जा रहा है नए लॉ को लाने के लिए। यानी सरकार चाहती है कि जो भी यहाँ पे इस टेलीकॉम सेक्टर के लिए कमियां हैं उनको खत्म किया जाए, एक तरह से एक आसान रास्ता अपनाया जाए। आप देख सकते हो कि इस समय जो लॉ बना हुआ है वो लॉ इस समय इस कारोबार को मैच नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे एक्वेशन हो, मर्जर हो, उसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं, वो सारे रास्ते अब आसान किए जा रहे हैं। यानी आने वाले समय में एक्वेशन बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी मर्जर किसी कंपनी में कर पाएगा। तो ये जो फ्रेमवर्क किया जा रहा है ये एक तरह से एक बड़ा रिवॉल्यूशन लाने वाले सेक्टर में। जिस तरह से 5G आ रहे हैं इसके बाद में कंपनियां भी बहुत सारी इंटरेस्टेड है इस सेक्टर में आने के लिए और उनके लिए राहत के द्वार खोले जा रहे हैं, उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से ये नया अभी लॉ लाने की तैयारी की जा रही है, इसके बाद में इस सेक्टर को बहुत सारी संभावना मिलने वाली है। एक तरफ से सरकार इनको सब्सिडी भी देने जा रही है, सरकार इनके लिए बहुत सारे राहत के द्वार तो खोल ही रही है, साथ में जो लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको कम किया जा रहा है, उनको आसान किया जा रहा है। यानी अगर कोई कंपनी इसमें एंट्री करना चाहते तो उनको आसानी होगी, वो किसी भी कंपनी का मर्जर भी कर सकते हैं या किसी कंपनी को एक्विजिशन भी कर सकते हैं। ये सारे रास्ते आसान किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस सेक्टर में अब आने वाले समय में बड़े प्लेयर भी आएंगे। तो ऐसे में जो कंपनियां लॉस मेकिंग है वो उनके साथ में मर्जर कर सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को उनको दे के भी वहाँ से अपने कारोबार को बढ़ाने की संभावना तलाश सकते हैं। कुल मिला के आने वाले समय में हो सकता है कि इस लॉस मेकिंग कंपनी के लिए कोई मजबूत पार्टी आए जो
इसका अधिग्रहण कर ले। वैसे आपने देखा होगा पिछले दिन हमने डिस्कस भी किया था, अमेरिकन टावर कंपनी भी अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती है। वो हो सकता है कि इस नए कानून के बाद वो भी इक्वेशन करे इस कंपनी का, या फिर इसमें मर्जर कर ले अपनी कंपनी के साथ में। तो कुल मिला के संभावना पॉजिटिव बन सकती है आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा की। जब से ये 5G के लिए शुरुआत हुई है तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अब नए लीगल लॉ की जरूरत है जो इस सेक्टर को एक प्रबल संभावनाएं दे, इसमें एक ताकत दे। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से कमर कस ली है और डॉट की तरफ से भी सरकार से कहा गया है कि इसमें जो भी कमियां हैं उनको पूरा किया जाए और एक मजबूत कानून बनाया जाए। और आप देख सकते हो 5G आ चुकी है और 5G टेक्नोलॉजी की जैसे ही नीलामी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में 5G जो सर्विस दी जाएगी वो तो टावर के माध्यम से ही दी जाएगी। तो इसके लिए दो रास्ते, या तो ई बैंड ऑक्शन किया जाए या फिर फाइबर के माध्यम से कनेक्ट किया जाए टावर को। तो ऐसे में अभी फिलहाल 34% ही टावर कनेक्टेड है। तो सरकार चाहती है कि ई बैंड ऑक्शन किया जाए और उसके माध्यम से सुविधाएं दी जाए। तो आने वाले समय में अब यहाँ पे कुल मिलाकर टावर का रोल बढ़ने वाला है और ऐसे में जितनी भी टावर का कंपनियां उनके रेवेन्यू में भी जबरदस्त बढ़ोतरी की संभावना शुरू हो जाएगी। अभी हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि 1 डजन से ज़्यादा कंपनियां हैं जो इंटरेस्टेड है टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करने के लिए, लेकिन फिलहाल उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी के समय के हिसाब से, जो सिचुएशन के हिसाब से जो लॉ है वो उनको थोड़ा सा अभी फिलहाल नड रहा है। लेकिन जल्दी ही उसके लिए हमने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए और एक हेल्दी कंपटीशन भी शुरू होगी, लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे नए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि जहाँ पे फिलहाल मोनोपोली एक तरह से बिजनेस की 3 कंपनियों का फिलहाल आधिपत्य है, जिसमें आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो रोल है वो है रिलायंस जियो का, एक तरह से उनका बड़ा मार्केट शेयर है। उसके बाद में एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है और सरकारी कंपनियां फिलहाल इतना बड़ा उनका रोल नहीं है, काफ़ी उनका छोटा सा उनका जो है पार्टिसिपेशन है। लेकिन आप देखें तो ये 3 कंपनियों के पास में सरकार चाहती है कि अदानी जिस तरह से आई और भी कंपनियां, फिलहाल अदानी की बात करें तो अदानी ने जो अपना ये स्पेक्ट्रम लेने जा रहे हैं वो सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, यानी एक तरह से वो देखें तो अपना जो उनका बिजनेस है उसमें वो एक तरह से साइबर सिक्योरिटी जो उसमें एक तरह से मजबूती लाना चाहते हैं, यानी अपना खुद का नेटवर्क होगा तो उनको बिजनेस में आसानी होगी। एक तरह से उनके एयरपोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स के लिए और इनके लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उन सबको कनेक्ट करने वाले अपने खुद के नेटवर्क से, यानी उनके लिए जो कारोबार करने का तरीका आसान होगा और इसीलिए वो अपनी 5G स्पेक्ट्रम लेने जा रहे हैं अदानी। लेकिन इससे अब एक बात समझ में आने लगी कि बहुत जल्द यहाँ पे और भी प्लेयर ऐसे आ सकते हैं। तो अब प्रचुर संभावना निकल के आई है और ऐसे में सर्विस को आगे बढ़ाने के लिए टावर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो आने वाले समय ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है ये भी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, तो निवेश किया जा सकता है। लेकिन साथ में ये भी बात है कि आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो लिमिटेड ही निवेश करना चाहिए, ज़्यादा रिस्क न ले इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि बहुत ही कमज़ोर कंपनी है, फिलहाल बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो नेट सेल्स अगर आप देखें तो उसमें आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। मार्च 2021 में इनका नेट सेल 371 करोड़ रुपये का था और मार्च 2022 में 366 करोड़ रुपये का नेट सेल हुआ, थोड़ी सी यहाँ पे कमी दिखाई देगी। अदर इनकम की बात करें तो मार्च 2021 में 17.48 करोड़ रुपये की थी और इस मार्च में वो 6.14 करोड़ रुपये रहेगी। तो आप देखोगे अदर इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई। टोटल इनकम की बात करें तो 388 करोड़ रुपये की थी मार्च 2021 में और मार्च 2022 में वो घट के 372 करोड़ रुपये तक आ गई। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 772 करोड़ रुपये का मार्च 2021 में था और मार्च 2022 में वो 911 करोड़ रुपये तक आया है। तो आप देख सकते हो कि इनके खर्च में बढ़ोतरी हुई है और इनके कमाई में कमी आई है और यही सबसे बड़ी चिंताजनक बात है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 383 करोड़ रुपये थी माइनस में पिछले मार्च में, इस मार्च में वो बढ़ के -539 करोड़ तक पहुंच गए। तो ज़बरदस्त इनको लॉस हुआ है और इसी वजह से इसका जो इनका नेट प्रॉफिट है वो -680 करोड़ रुपये था मार्च 2021 में, जो इस बार बढ़कर 853 करोड़ रुपये लॉस में बदल गया। तो यहाँ पे इनके खर्च में तो बढ़ोतरी हुई लेकिन कमाई में कमी हुई और वजह यह रही कि इनको बड़ा लॉस हुआ और इसी वजह से ये इस मामले में यानी कंपनी की फाइनेंशियल सेहत के मामले में तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन कंपनी के सेक्टर की संभावनाओं को देखते हुए निवेश किया जा सकता है, तो लिमिटेड मात्रा में निवेश करें, इतना ही निवेश करें कि डूब जाए तो आपको गम ना हो। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.25 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.20 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे चला गया तो फिर 1.15 तक भी जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 1.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 1.40 तक स्टॉक चला जाएगा और ऊपर गया फिर 1.45 तक जा सकता है। तो निवेश किया जा सकता है और सिर्फ इस समय टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह से सरकार ने ठाना है कि इस सेक्टर को बहुत सारी बेनिफिट देनी है इस सेक्टर को, क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि इस समय आने वाले समय देश की भावी रणनीति को यही तय करेगा। आने वाले समय में एग्रीकल्चर हो चाहे मेडिकल सेक्टर हो, उसमें बहुत सारी अब रिवोल्यूशन आएगी इसी सेक्टर की वजह से, क्योंकि 5G आने वाली है, पूरे के पूरे इस सेक्टर को बदलने वाली है। तो ऐसे में आपका निवेश बनता है।
तो निवेश को करें लेकिन लिमिटेड रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।